नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस के एक धमाकेदार टॉपिक, विटामिन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, विटामिन के टॉपिक से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के सभी प्रश्न से ये देखते हैं कि विटामिन के टॉपिक से आपकी तैयारी कैसी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन देखते हैं, मूली, नारंगी, गेहूं, गाजर। तो दोस्तों, आपको याद रखना है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? गाजर। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है, गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है गाजर का वैज्ञानिक नाम होता है डोकस केरोटा। क्या होता है दोस्तों? डोकस केरोटा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड, प्रश्न संख्या सेकंड है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन देखते हैं, सेब, आंवला, अमरूद और दूध। तो दोस्तों, आपको याद रखना है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? आंवला। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है। प्रश्न संख्या थर्ड है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं के, ई, डी, ए। ठीक है, जिसकी ट्रिक क्या है? कीड़ा। याद रखना है दोस्तों कि वसा या फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? के, ई, डी, ए। और जल में घुलनशील बी और सी, वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसकी ट्रिक है, बिस्लरी पानी की बोतल आती है ना, उससे याद रखना है बीसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रश्न हमारे को ये पूछा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। इसका मतलब वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन सी, क्योंकि ये जल में घुलनशील है, जबकि ए, डी और के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन देखते हैं, यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में, उदर में। तो दोस्तों, आपको याद रखना है मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहां रहता है? यकृत या लीवर में। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन, आयरन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, उत्तक, विषाणु, कोशिका, जीव द्रव्य। तो दोस्तों, आपको याद रखना है उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है? उत्तक या टिश्यू से। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है विषाणु या वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। ठीक है, विषाणु या वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? वायरोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ये एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको जो याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, जख्मों को शीघ्र बनने में सहायक होने वाला विटामिन का नाम है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन के। तो दोस्तों, आपको याद रखना है जख्मों या इनको आप घाव भी बोल सकते हैं। तो घाव या जख्मों को शीघ्र बनने में सहायक होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, जीरोथैल्मिया
की कमी से होने वाली बीमारी है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो जीरोप्थेल्मिया कौन से विटामिन की कमी से होता है? काफी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो आपको याद रखना है विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी होती है। और आंखों में शुष्कपन होता है इसमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आंखों में शुष्कपन, ठीक है। लो जी, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला लो लेकिन आंसू नहीं आएंगे, तो कौन सा रोग है? जीरोप्थेल्मिया। कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। देखिए पर्सन संख्या 9 है, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, काला चना, बंगाली चना, मटर और सोयाबीन। तो प्रोटीन का प्रमुख या सर्व प्रमुख स्रोत कौन सा है? सोयाबीन। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 10। देखिए पर्सन संख्या 10 है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन देखते हैं, पैर, केस, अस्थि और रुधिर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स रोग में हड्डियां प्रभावित होती है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, हड्डियां मुलायम व कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो अस्थि आएगा इसका करेक्ट आंसर। लो जी, 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और रिकेट्स रोग को क्या बोला जाता है? सूखा रोग बोला जाता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से, ठीक है, याद करना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11। देखिए पर्सन संख्या 11 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन देखते हैं, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल और ब्यूटायरिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या, देखिए पर्सन संख्या 12 है, बच्चों में हड्डियों का विकास किस विटामिन द्वारा मुख्यतः प्रभावित होता है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो बच्चों में हड्डियों का विकास किस विटामिन द्वारा मुख्यतः प्रभावित होता है? विटामिन डी के द्वारा प्रभावित होता है। लो जी, तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 13। देखिए पर्सन संख्या 13 है, प्रातः काल धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ऑप्शन देखते हैं, सी, ए, डी और बी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रातः काल धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। लो जी, तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 14, काफी धमाकेदार वाला पर्सन। देखिए गोल्डन चावल, गोल्डन राइस एक प्रकार का जीन रूपांतरित चावल है जो कि पीले रंग का होता है। इसमें किस पदार्थ की अधिकता होती है या किस विटामिन की अधिकता होती है? पर्सन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, गोल्डन चावल या गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 15। देखिए पर्सन संख्या 15 है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ऑप्शन देखते हैं, बी, के, ए और डी। तो रतौंधी रोग जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, और ये रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 16। देखिए पर्सन संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? पर्सन हमारे को यह पूछना चाह रहा है दोस्तों कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो दोस्तों अगर खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी है तो कौन से विटामिन की कमी है? विटामिन के की कमी है। तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं,
प्रश्न संख्या 17, देखिए प्रश्न संख्या 17 है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जनन तंत्र से संबंधित विटामिन कौन सा है, एकमात्र विटामिन है विटामिन ई। तो 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि जनन क्षमता क्षीण कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन ई की कमी से। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18, देखिए अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। ऑप्शन देखते हैं, ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अंडे में सभी विटामिन होते हैं सी और ई को छोड़कर। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, सी है। तो अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, सी। ठीक है, तो 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19, देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, दो ही है, बी और सी, ये याद रखना है। ठीक है, लो जी, तो 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20, देखिए कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 21, ये भी धमाकेदार वाला प्रश्न है दोस्तों। हाँ जी, प्रश्न संख्या 21 है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों व रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है कौन सा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। हाँ जी, ऑप्शन देखते हैं, स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स और मैरास्मस। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दूध के अंदर कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, सी। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, सी। तो याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति केवल दूध तथा दूध से बने उत्पादों को अगर लगातार उपयोग करता है तो उसमें विटामिन सी की कमी होने की संभावना रहती है। और अगर विटामिन सी की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। स्कर्वी रोग में दांत और मसूड़ों में खून आता है, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। ठीक है, तो 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। काफी अच्छा प्रश्न है भाई। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, ये भी एक धमाकेदार वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन B12, बी और ई। तो दोस्तों आपको याद रखना है, विटामिन सी तथा ई को, दोबारा बताना हो रहा है, विटामिन सी तथा ई को एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक या जीर्णता विरोधी विटामिन कहा जाता है। कौन से विटामिन, दोबारा बता देता हूं भाई, ये बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। क्या विटामिन सी तथा ई को एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक या जीर्णता विरोधी विटामिन कहा जाता है। कौन सा आंसर है इसमें, केवल ई है, लेकिन दोनों याद रखने, सी तथा ई को। ठीक है, तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 23, देखिए विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन देखते हैं, मेंडल, पासर, फंक, रॉबर्ट ब्राउन। तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, फंक ने। तो 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24, देखिए प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक हैं। ऑप्शन देखते हैं, 10, 15, 20 और 25। तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक हैं, 20। ठीक है, तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25, देखिए सनशाइन विटामिन है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो सनशाइन विटामिन कौन सा है, सबको पता है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन या इसको धूप का विटामिन भी कहा जाता है। लो जी, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं,
प्रश्न संख्या 26, देखिए कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन B3 और विटामिन B5। तो कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको यह भी याद रखना है, विटामिन B12 B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद कर लेना, साइनोकोबोलेमिन। ठीक है, कोबोलेमिन। लो जी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबोलेमिन। ठीक है, लो जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27। देखिए पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन देखते हैं, पेंटाथेनिक अम्ल, बायोटीन, फोलिक अम्ल और निकोटिनिक अम्ल। काफी अच्छे लेवल का प्रश्न, लैंग्वेज बहुत अच्छी है इस प्रश्न की। ठीक है, तो पेलेग्रा, देखिए ये पेलेग्रा रोग होता है, ये विटामिन B3 की कमी से होता है। अब B3 का रासायनिक नाम भी आपको याद होना चाहिए। B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो 27वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लो जी, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 28। देखिए प्रश्न संख्या 28 है, विटामिन युक्त तेल किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन देखते हैं, कुकुर से, मछलियों से, मुर्गियों से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, विटामिन युक्त तेल किससे प्राप्त होता है? मछलियों से। लो जी, तो 28वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मछलियों का यकृत का तेल होता है उसमें विटामिन ए तथा डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिश लीवर ऑयल, ठीक है, उसमें कौन से विटामिन होते हैं? ए और डी, याद रखना है। तो विटामिन युक्त तेल किससे प्राप्त होता है? मछलियों से। लो जी, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, धमाकेदार वाले प्रश्न दोस्तों सभी। प्रश्न संख्या 29 है, वह विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं, बी, सी, डी और के। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है वह विटामिन है विटामिन सी। ठीक है, तो 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि विटामिन सी को ऊष्मा संवेदी विटामिन कहा जाता है। लो जी, ऊष्मा संवेदी विटामिन कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न की लैंग्वेज इस प्रकार भी आ सकती है एग्जाम के अंदर कि सब्जियों को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। ठीक है, याद रख लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात है। एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न और बता देता हूं, देखिए किस विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक होती है? तो विटामिन सी की, क्योंकि ये पसीने और यूरिन या पेशाब के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसलिए इस विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो विटामिन सी की आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक होती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। लो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन देखते हैं, B1, B2, B6 और B12। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 या B की कमी से होता है। लो जी, और तो 30वें का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है, विटामिन B1 या B का रासायनिक नाम होता है थायमिन। लो जी, तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराए विटामिन के 30 अति महत्वपूर्ण धमाकेदार प्रश्न। दोस्तों इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एक दो बार और देखें और इन सभी प्रश्न को अपनी कॉपी के अंदर लिखें। ठीक है दोस्तों, अब एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं सभी बच्चों से पूछने वाला हूं। कौन कौन बच्चे बताने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है? सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है? ठीक है, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हैं
कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर किस किस को आता है। और दोस्तों 30 में से आपके कितने परसेंट सही हुए ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।